में अब जैसा देख रहे हैं मैक्सिमम जो बड़े स्टार्स हैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपका क्या कौन से पार्टी में जाना है? अब वो तो मैं नहीं बताना चाहूंगा। कि हर स्टार ना अपना अपना हीरोइन फिक्स किए हुए हैं। हाँ, ये आपको भी ऐसा लगता है क्या? तो का दिक्कत है? सुनिए तो सुनिए सर। ई बताई जे रउआ कहले बनी पांडे जी के बेटा है चुमा चिपक के लेता है। बिल्कुल। तब पांडे जी के ही बेटा का है और केहू चुमा भी चिपक के ले सब क्यों ले सकेला? हम तो अपना बारे में बताओ रहनी है खाली। सॉन्ग थोड़ा सा अश्लील नहीं लग रहा आपको? कैसे? पांडे जी का बेटा हो चुम्मा चिपक के लेता। तो आपने गाना सुना है? बिल्कुल गाना देखा है मैंने। नहीं, आपने एक और गाना मैं आपको बताता हूँ जी। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। पवन सिंह के साथ काम कर लेंगे? बिल्कुल। कोई ग्रजेस, कोई दिक्कत, कोई कोई नहीं। लड़ाई झगड़ा? मतलब मैंने कहीं सुना है कि आप शायद ये भी कहते हैं कि आप ही हैं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो थोड़ी अलग फिल्में बनाते हैं। क्या आप ये बात मानते हैं? हाँ। अरविंद सर के भी जहन में बहुत सारे सवाल हैं। अरविंद सर थोड़ी देर आप सिस्टम को छोड़िए और सवाल जरा जो आपके जहन में है वो पूछ डालिए। ये लीजिए। हाँ मेरे सवाल थोड़े कैजुअल होंगे। हाँ। फिल्म से हटके होंगे जी। और हो सकता है कि अगर आपको अनकंफर्टेबल हो तो आप बता दें। नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, आप बिंदास पूछिए। और सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि भोजपुरी में आपका फेवरेट कौन है? आप तो फेवरेट हो, लेकिन आपका फेवरेट कौन है स्टार? मेरे फेवरेट हैं श्री राजकुमार आर पांडे जी। उसका कारण ये है कि मेरा मानना ये है कि आपका फेवरेट आप वो व्यक्ति हो या आइडल आप उनको माने जिनका वाकई में योगदान किसी एक चीज़ को बेहतर करने में रहा हो। और वो इसलिए नहीं कि मेरे पिता हैं, इसलिए भी क्योंकि मैंने उनको बचपन से वाकई में देखा है कि उन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे स्टार से बिगड़ गया है? नहीं, मैं तो सबसे बहुत प्यार करता हूँ और सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप इवन हर जगह देखेंगे भी। अभी हम लोग एक शो कर रहे थे सुर संग्राम, तो वाकई में हम लोगों में काफ़ी प्यार है। और ये प्यार ऐसा नहीं कि दिखावटी वाली बात है, दिखावा, या मैं अभी कोई दिखावटी बातें कर रहा हूँ। वाकई में हम लोग दूसरे से, मैं तो वही सबसे बहुत भोजपुरी में मनमुटाव की खबरें आती रहती है। बिल्कुल। तो ये मनमुटाव की जो खबरें हैं ये सिर्फ खबरें होती हैं, आपस में ऐसा कुछ वो तो दिखता भी है ना। कोई इंस्टाग्राम पे आके पी के गाली दे रहा है, कोई सच बताओ आप। बिल्कुल। वो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब जहाँ तक मुझे लगता कि ये जो फैक्ट है कि जब उनको लगता है कि भाई मेरा मामला थोड़ा सा ठंडा रहा है तो अब इसको थोड़ा सा गर्म किया जाए कि ताकि लोग हमको और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मिले और हमारे गानों को, हमारी चीज़ों को थोड़ा व्यू मिल जाए। तो वो उस वजह से वो लोग ज़बरदस्ती का कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और ज़बरदस्ती का आपसीय में, जैसे मैं आपको बोलूं कि अरुण भाई चलाओ, हम दोनों जने एक हाथ दोनों जने खाली एक दूसरा के मार लिया जाओ, एक दूसरा के गरिया लिया जाओ, बाद में तो गले में ले लीजिए। तो ये वाली बात होती है। ये आपको मतलब आपका कहना है कि ये स्क्रिप्टेड होता है? ये स्क्रिप्टेड हो चाहे ना हो पता नहीं, लेकिन वो आपस में उन लोग का क्या होता है वो तो वही लोग जाने। भोजपुरी में अब जैसा देख रहे हैं मैक्सिमम जो बड़े स्टार्स हैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपका क्या कौन से पार्टी में जाना है? मैक्सिमम तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आपका क्या सीन मेरा है? अभी जनता पार्टी जिंदाबाद है। मैं अभी जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि मैं भी खुद ही अभी एक जनता हूँ और मुझे यही बने रहना ज़्यादा पसंद है। पॉलिटिक्स बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे हैं, हमारे तीनों सुपरस्टार्स, हमारे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी और आगे और भी हमारे सुपरस्टार्स आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे ऑफर आया किसी पार्टी से? हाँ आया काफ़ी, बट बात ऑफर की नहीं है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे लोगों ने पूछा। किस पार्टी से आया ये तो बता दीजिए। अब वो तो मैं नहीं बताना चाहूंगा। हिंट तो दे सकते उसका हैं। रीजन नहीं, उसका रीजन इसलिए और कोई बात लीडर नहीं। कौन सा आपका फेवरेट है? हाँ, लीडर कौन सा है? नेता किसको सबसे अच्छा मानते हैं आप? मुझे लगता है कि अभी जो देश हित में जो कार्यरत हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं, डायरेक्ट पीएम तक मत जाइए ना आप। अच्छा, जहाँ से टिकट मिल सकता है वहाँ का बताइए। नहीं मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे लिए लोग टिकट खरीद के आए और मैं अपना टिकट खरीद के अपनी पिक्चर देखने जाऊँ। मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखता है। पॉलिटिक्स से अभी सच में मेरा कोई ऐसा वाकई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलने वाली बात नहीं, जैसा लोग बोलते हैं लेकिन कि नहीं बाद में कर लेते हैं, बट ऐसा मेरा सच में नहीं है। एक चीज जो भोजपुरी में मतलब कॉमन देखने के लिए मिला है जी कि हर स्टार ना अपना अपना हीरोइन फिक्स किए हुए हैं। हाँ। ये आपको भी ऐसा लगता है क्या? अब मैं नाम एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, जी, ठीक है, वो आम्रपाली के साथ काम करते हैं। कौन?
दिनेश लाल यादव जी, अच्छा। उनका फिक्स है जी जी कि जी। उनका कोई एल्बम आए, हाँ। फिल्म आए, मतलब मैक्सिमम टाइम वो आम्रपाली दुबे जी के साथ तो क्या काम करते। दिक्कत है? सुनिए तो सही, सुनिए सुनिए, अच्छा। ठीक है। और खेसारी लाल जी का, काजल रघवानी फिक्स। आपका मतलब क्या सीन है, मतलब कैसे आपके बदल जाते हैं? एक्चुअली क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है। पवन सिंह का भी मैं बताता, लेकिन कुछ ठीक है। वो तो आप नहीं भी बताएंगे तो बताइए ठीक लोगों है। को, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है अरविंद भाई। तो मुझे क्या है ना कि मैं सबको मैं एकदम ऐसा प्यार देना चाहता हूँ, मैं ऐसा एक ही पे कैसे पूरा प्यार जाएगा यार। आपको ऐसा लगता है कि अगर मतलब एक दर्शक को जो देखने का आदत हो जाता है, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, पवन सिंह और अक्षरा सिंह को देखने का आदत हो गया था दर्शकों को, जोड़ी टूटती है, फिर उसके बाद फिल्में वो हाइक नहीं मिल पाता या वो कमाई नहीं कर पाती है जो पहले कमाई कर रही थी, ऐसा आपको लगता है? या नहीं फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, ये सब डिपेंड करता है फिल्म के कंटेंट पे। आपकी फिल्म अच्छी है, आपकी फिल्म की कहानी अच्छी है, तो फिल्म जो भी हो जिसके साथ हो उससे मतलब नहीं। हाँ, केमिस्ट्री अच्छी दिखनी चाहिए। जो आप जो भी काम कर रहे हो पर्दे पर, आप एज एन एक्टर कर रहे हैं, तो एज एन एक्टर प्रोफेशनल होके आप उस चीज़ को, ऑडियंस को, जो हमारे दर्शक जो पैसा खर्चा करके, जो अपनी मेहनत का पैसा खर्चा करके, वो जो टिकट की बात चल रही थी, टिकट लेकर जो आके आपको देख रहे हैं आज के समय में, आज के डिजिटल दुनिया में, मैं सच बात बताऊं, किसी को फुर्सत नहीं है और ना किसी को इतना ज़्यादा ये है कि आप अपना मेहनत का कोई पैसा। और मैं धन्य भाग हूँ, मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के जनता जनार्दन को, जिनके पास प्रॉपर जगह भी नहीं है फिल्म देखने की। सिनेमा हॉल का स्थिति जाके देखिएगा महाराज, आप वहाँ पे आधा घंटा नहीं बैठ पाइएगा। देखा पंखा वहाँ गड़गड़ गड़गड़ चल रहा है, कुर्सी आधा टूटा हुआ है, आधा वहाँ से बदबू आ रहा है, तो आधा यहाँ से मच्छर जा रहा है उसके, और साउंड क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, वीडियो क्वालिटी भी अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग आके अगर फिल्म को देख रहे हैं, तो मैं उन सभी के चरण में अपना मैं शीश नवाना चाहूँगा कि आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा बार बार कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, फिल्मों को आके थिएटर में देख रहे हैं। तो फिल्मों को देखना, अच्छी फिल्म होगी, जैसी भी होगी, जिसकी भी होगी, फिल्म चलेगी, लोग उसे भरपूर प्यार देंगे। चलिए, आने वाले फिल्म के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सो और मच। फिल्म चले। बिल्कुल, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छे सवाल पूछ लिए अरविंद सर ने। हाँ, अब बहुत मजेदार। है ना, हाँ। अब आगे चलते हैं और देखिए, ये विकी जी हैं। हाँ। और हेलो विकी जी। ये आपको जो ये चेहरा दिख रहा है आपको, ये इन्होंने ही बनाया है, मेकअप। अच्छा, So, मेकअप। या मुझे लगा चेहरा, कुछ सीमेंट ऐसा ईट वीट डाल के। मेकअप रूम में देखिए जाने की बात कर रहे आप हैं। इतना और सुंदर कैसे बना सकते हैं यार? ऊपर वाला कर दो। ऑलरेडी सुंदर। हाँ। सवाल इनके हैं, आपसे बात करना जी। चाहती है। हम भोजपुरी में बतिया सकते हैं? एकदम बतिया सके नहीं, हम तो चाहते बानी। ठीक बा। देखिए, हम लोग के बहुत पहले से जाना तनी। Thank you so जौना much। टाइम ट्रक ड्राइवर मूवी आई रहे ना, हाँ, वो टाइम में भोजपुरी विश्व सम्मेलन भई रहे बिल्कुल दादा देव मंदिर पर। जी। ओबर के आर्टिस्ट हम हूँ। अच्छा, भोजपुरी लगभग 14 साल से हम करत तनी, वाह। और हिंदी हरियाणवी ऑलमोस्ट सब में कैले बनी, एक्टिंग तहाज कैले बनी। वाह। पर हमर एगो शिकायत रहेला, मतलब अपना बिल्कुल। के भोजपुरी में, हमने के बाप दादा के टाइम में जब पिक्चर आवत ला सनो, सिनेमा साल में एगो आवत ला सा, पर बड़ा सुंदर संस्कारी भाषा में आवत ला सा कि सब देखे में बहुत अच्छा लागत ला सा। एखन गो फिल्म 3-3 महीना 4-4 महीना चलत ला सा बिल्कुल। सिनेमा हॉल में, 6-6 महीना। 6-6 महीना चलत ला सा। सस्ता जिंदगी महंगा सिंदूर, बहुत सारा ऐसा फिल्म बन नदिया किनारे मोरा गाँव। तो आजकल के जो मूवी आवता है में काहे ऐसा से मतलब ज्यादा चलत नहीं है, बहुत ज्यादा मूवी आवता है, अश्लीलता काहे करत ना। नहीं। हम बिहार से ही, हम जैसे अभी हम आप बिल्कुल भाई, तो अभी आप देखें ना, तो अभी पिछला 4-5 साल से हमके लागत था 2019 के बाद से, 2019 में हमारे को फिल्म आयल रहे विवाह, देख ले बनी। हाँ, तब विवाह के बाद से ना एगो अब ट्रेंड हो गई बा कि अब पारिवारिक फिल्म के ज्यादा डिमांड हो गई बा। राउर फिल्म दीवाना भी देख ले बनी, बिल्कुल। जोना में रोवा चाइल्ड आर्टिस्ट रही। हमार मामा जी खुद डायरेक्टर हुन, जौन रोवा लोगन के साथ काम कैले बड़न, मनोज नारायण जी। हाँ, बिल्कुल। हमार अपन मामा हुआ ना, अरे वाह। सागा, हाँ, जब ये नीरहू जी के फिल्म जी कैले जी बड़न। बिल्कुल। तो विवाह के बाद से ना, अभी आप कोनो भी चैनल खोलें तो आपके ओपे बढ़िया से बढ़िया पारिवारिक फिल्म देखे के मिली। अच्छा, एगो सवाल बड़े हमार बड़ी भयानक, ई बताई जे रोवा कहले बनी पांडे जी के बेटा है चुमा चिपक के लेता है, बिल्कुल। तो पांडे जी के ही बेटा का है, और केहू चुमा भी चिपक के ले सब सकता क्यों है? ले सकेला? हम तो अपना बारे में बताते रहनी है खाली। अब मान लीजिए आप अपने बारे में बताइएगा, तो आप जैसे आप किसी को, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को चिट्ठी लिखे, तो आपने लिखा कि मेरी प्रिय या माय लविंग डार्लिंग, या जो भी आपने अपनी प्रिय, मेरे सोना, माय मोना,
है ना, जो हाँ हाँ कुची जो भी पुची होके, जो भी आपने लिखा, जो भी लिखे और लिखने के बाद अपने आपने प्रेम को व्यक्त किया, और प्रेम को व्यक्त करने के बाद आप लास्ट में क्या लिखते हैं, योर लव विक्की, है ना, एगो चीज कि और ताकि बताइए। आपकी बात, आपकी जज्बात एकदम सही जगह पहुंचे। ये तीर अर्जुन से ही निकला है, पता चले ना। तो बस यही बात था कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा एगो छिपा चीज के और लेता हूँ। बताइए, हाँ। ड्रेस हमनी के जे भोजपुरी एल्बम होके चाहे फिल्म होके, ओमे ड्रेसअप सेंस कब चेंज हुई और कब अच्छा हुई? बहुत अच्छा भइल बा, बहुत चेंज भइल बा। देखी, अब जब रउआ बात करत रहनी कि जब गंगा किनारे मोरा गाँव, तो ओ घड़ी जौन लोग पहिरत रहे ओ समय पे, तो उस सिनेमा में देखावल गई। अब जौन देखी, जैसे रउआ ई पहले बनी ना ग्रीन पैंट, ई ब्लैक टी शर्ट, तो ये तो हमने के फिल्म में पहिरल जाली, तो इतना डीपली का है, माने मतलब इतना न्यू टाइप से, मतलब लहंगा तो चुन्नी नहीं है, पेट दिखना चाहिए, ढोड़ी इम्पोर्टेड समथिंग, डीप होना चाहिए, नेक गला बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, और हमरा तो कोनो फिल्म में नहीं है। ऑलमोस्ट मैं ज्यादातर मूवी हमहू देखा तनी, अब बहुत भाई ज्यादा हम दूसरा लोग के बारे में तो ना कहें, हम तो अपन फिल्म की बात हाँ करें। हाँ। हमरा फिल्म के ऐसा कोनो दृश्य नहीं है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा, एकदम, आइटम सॉन्ग में ऐसा हाँ। ड्रेसअप का है, अब शॉर्ट्स काहे लाइन कि अलग अलग वर्ग के लोग होला। जैसे हम आपके बताएं, हमनी के एगो कई सारा गाना कहनी, लेकिन रउआ देखनी, अभी हमनी के जितना भी देर बात भइल, रउआ खाली एक ही गाना पूछनी जौना के नाम है पांडे जी का बेटा हूँ। रउआ ही गाना ना पूछनी कि दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, रउआ हाँ, तो रउआ ही ना पूछनी ना कि भइल मन जोगिया, हाँ। तो वो रउआ काहे ना पूछनी। काहे कि बात ऐसा होला कि अच्छाई बहुत समय लागेला ओके फैले में, लेकिन जो बुराई होला ना वो तुरंत तड़ाक से पहुंच जाला। तो जिनका के आपन चीज के तुरंत फैलावे के होला, जो विस्तार करे के होला, और मर्दे का हो कि जैसे मान ला केहू एगो कैसन भी अलग टाइप के वस्त्र केहू पहिरलस, तो अगर आपत्ति बा और गलत बा, तो केहू के ना देखे के चाहिए ना, भाई, केहू अब के ना तो देखे के चाहिए। देखे के ना चाहे वो तो हम समझता नहीं कि वो ना देखी, आँख हाथ चलिए जाला। हाँ ठीक बा। हाँ, देखा, तो जब आँख बात चलिए जाला, तो फिर अब वो आपके डिसाइड करे के बा ना कि वो सही बा कि गलत बा। चलिए आँख चल गल, कोनो दिक्कत नहीं के, तब आप डिसाइड कर लेम कि गलत बा, लेकिन जब दोबारा वही चीज आवेला तब तो फिर देखे नी। हाँ। अच्छा, एगो बात और बताइए, चलिए छोड़िए हाँ, ओकर के ना हिसाब तो से यही से तब तक हम पढ़े ओकर लिखे जवाब सकत। देता नहीं ना, यही से हम का कहनी कि हम यही से एल्बम के साफ मना कर देनी, ठीक हमार रउआ कोनो एल्बम ना देखे, हम यही से खाली फिल्म में ध्यान ना देनी। ना, अभी एल्बम भी रुआ कोयले बनी एक दूगो। हाँ, तो वो है जो ऐसा वो एल्बम, ऐसा एल्बम आपके दिखाई दी जहाँ आपके ये सब झलकवा टाइप की चीज ना दिखी। रउआ खुद सिंगिंग कोयले बनी बिल्कुल ओमे। कहले बानी, लेकिन हमारा वो गाना देखी ना रउआ, हाँ हाँ, देखल हाँ, बा हमार। तब वो सब आप अपना पूरा काहे परिवार कि के साथ 14 बैठ के देख साल से सके। भोजपुरी में इंडस्ट्री में काम करत नहीं, जौन टाइम में खेसारी भैया कुछ ना रहुए, पवन भैया के लॉलीपॉप हमरा सामने शूट भइल बा, खेसारी जी के जय अम्बे में से हिट भइल बड़न यही दिल्ली से, ओह टाइम के हम जाना तानी रमेश जी के एंगल से हिट भइल। बिल्कुल, तो देखिए, तो वो लोग ये सब जे केहू करवावा था, तो ये सवाल तो वो लोग पर एकदम सटीक बैठी। हम तो दिन रात ये कोशिश करता नहीं, जैसा आपके जो विचारधारा बा, ये देखिए, ये हमनी युवा लोग के, अब सोची कि आज के युवा लोग के ये विचारधारा बा, तो हमनी के तो ये सोचता नहीं कि भाई स्टैंडर्ड होके के चाहिए, बढ़िया होके के चाहिए, पूरा परिवार के संगे बैठ के देखल जा सको, और ऐसा होके के चाहिए जे, और प्लस आपके संस्कृति आपकी मिट्टी से जोड़ के रखस। तो ये हमारा विचार एगो बा। फिल्म हमहू कहले रही, ए राजा लाइन पे आजा, अच्छा, रानी जी के साथ है, वाह, रानी चटर्जी के साथ है, एज अ कोरियोग्राफ भी कहले बनी, मनोज नारायण जी ही उसमें डायरेक्शन किए हुए थे, प्रोड्यूसर भी वही थे, सॉरी राइटर भी वही थे। पर उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया, इंडस्ट्री में मतलब बहुत कंट्रोवर्सी है, फिर अपना साइड होके मेकअप में लाइन में आ गए हम, कहे कि बहुत कंट्रोवर्सी। और एक चीज और, आप भी सिंगिंग लाइन में आ गए हैं, बाकी हीरो भोजपुरी में सिंगर ही क्यों होता है? नहीं तो मैं वो कहा हूँ, आप भी सिंगिंग किए मैं तो हैं। अभी किया ना, हाँ। लेकिन जब आया मैं, जैसे हम आपके के फर्क बता दें, बाकी के जो भी आइलन हीरोज, तो वो लोग पहले सिंगर रहलन, पहले सिंगर, बकायदा गायक रहलन। आपके पीछे तो आपके पिताजी का हाथ था ना, सपोर्ट था ना, हाँ, सपोर्ट जैसे- रहला सब नहीं, तब नहीं, नु पहला जैसे- राउर दीवाना रहे ना, जैसे हम वही कहता नहीं कि अगर मान ली दीवाना रहे, और दीवाना में क्यों हमरा के पसंदे ना करी, तो हमरा के दोसर का फिल्म काहे ला हाँ, राउर पहचान था वहां से। वो टाइम में जैसे भोजपुरी में बहुत ऐसा रहला सा, अभी भी बहुत लोग हैं जो प्रोड्यूसर थे आपके, प्रोड्यूसर मेरे पिताजी थे ही नहीं डायरेक्टर थे, उस डायरेक्टर थे। डायरेक्टर और मैं थे। आपको बता दूं होकर कहानी कि दीवाना में हमरा के कास्ट, हमरा के घर में साफ मना रहे फिल्म में काम करे से। हम आपके बता दी, काहे कि हमारे दादाजी डॉक्टर रहन, हमारे पिताजी डायरेक्टर, और
जो रमाकांत प्रसाद जी थे दीवाना के प्रोड्यूसर Producer थे। निर्माता जी। रवा तो जनते बन पटना वाला। तो वो घरे आयल रहना और 25-30 लड़का सबके ऑडिशन ले रहना वो फिल्म खातिर तो केहू उनके वैसा मिलबे ना कल तो हम आयल रहनी स्कूल से हम तो बैग वैग लके तो कहलन के काम करी ना सर चिंटू बाबू से ही करा लेते हैं वो बढ़िया करेंगे तो पापा उल्टा मना भी कर दिए कि ना वो कहाँ कर पाएगा कभी किया नहीं है सब उसको इंटरेस्ट नहीं है तो करा लेना अभी भाग्य ना होला ईश्वर की मर्जी रहे तो हम आ गए नहीं दीवाना फिल्म हो गई ओकरा बाद वो जबरदस्ती रमाकांत जी करे चली राउर बहुत बढ़िया फिल्म रहुए बिल्कुल। देवरा बड़ा सतावेला अब वही बात पे वही से हाँ। फेमस बनी रुआ तो देवरा बड़ा बाकी विशेष सतावेला कबो फिर आई। भेंट हुई बॉम्बे आए तब बिल्कुल थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया विकी, आपने बहुत बढ़िया सवाल बहुत पूछे बढ़िया बहुत बढ़िया सवाल। हाँ। आगे चलते हैं और न्यूज रूम की तरफ चलेंगे हम्म। और आप सवाल मैं पूछूंगी सिर्फ। ओके तो इंस्टाग्राम देखकर लगता है कि आप महादेव के बहुत भक्त हैं। आपने शिवरात्रि वाला पोस्ट पेन कर रखा है। हाँ इसके अलावा आपने बहुत पोस्ट कर रखे हैं लगातार, शिव जी हर हर महादेव और ये वो। जी महादेव के भक्त हैं। हाँ बाबा का भक्त हूँ और सभी का मैं आपने उसमें देखा होगा कि मैंने महादेव का डाला हुआ है हर जब भी कोई भी त्योहार आता है या मैं बात करूं ईद के मौके पर आप एक उसमें फोटो देखेंगी मस्जिद के सामने क्योंकि मैं उस मस्जिद उस दरगाह में जाके मैंने चादर भी चढ़ाई थी उसके बाद आया था। फिर क्रिसमस का भी आपको पिछले साल का दिखेगा चर्च के साथ। तो मेरा मानना यह है कि आप जिस किसी को भी पूछते हैं जिस तो मेरा जो मैं हूँ मैं एक शक्ति को पूछता हूँ एक शक्ति को मानता हूँ उसके सामने शीश नवाता हूँ बस मेरा यही है। क्या मजबूरी थी, क्या कह सकते हैं कि क्या थॉट था पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ वाला सॉन्ग बनाने की? क्योंकि सॉन्ग थोड़ा सा अश्लील नहीं लग रहा आपको? कैसे? पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ। आपने गाना सुना है? बिल्कुल गाना देखा है मैंने। नहीं आपने एक और गाना मैं आपको बताता हूँ जी। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे चाहे बदले कंपटीशन कर रहे हैं आप? नहीं मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ ये आपके देखने का नजरिया है जी। देखिए मेरा अपना मानना मेरा अपना नजरिया था। हाँ। तो मैंने अपने उस गाने के थ्रू उस चीज को जाहिर किया। आपका मानना और आपका आपके नजरिया अलग हो सकता है। तो ऐसे तो कई सारे गाने आए हैं बल्कि हमारे बॉलीवुड के लेजेंड श्री अमिताभ बच्चन जी महानायक उन्होंने तो सीधा मतलब जुम्मे के दिन सीधा चुम्मा मांग रहे थे वो तो कि जुम्मे के दिन क्या चुम्मे का वादा तो एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे। तो आपने फिर कहा कि तो वो जो फिल्म था उस वक्त उसमें वो सिचुएशन ही वैसा बैठ रहा था और हमारे गीतकार थे और बेसिकली मुझे तो ये गाना पता भी नहीं था। ये गाना हमारे राइटर हैं उस गाने के सुमित चंद्रवंशी। तो वो 3 महीने से पीछे पड़े थे कि इस गाने को डाली। तो जब उस फिल्म के डायरेक्टर थे मायरे माई हमरा हुए लेकी चाहे कि अजय झा जी और म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा जी तो इन लोगों ने डाला उस गाने को। डालने के बाद फिर मुझे बताया कि ये गाना है भाई इसको करना है। तो मैंने बोला अरे यार देख लो। बोले कि नहीं भाई आप करिए मजा आएगा गाना बहुत चलेगा और वो चला। और आप बोल रहे इसमें ये बड़े बड़े शादियों में और सिर्फ शादियों में ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे फंक्शंस में गाना बजा है जहाँ पर तो मतलब मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे भी ये गाना बज सकता है यहाँ पे भी गाना लोग सुनेंगे। अच्छा कोई कसम खाई है कि किसी एक्टर के साथ काम नहीं करना है भोजपुरी इंडस्ट्री के? नहीं ऐसा कभी कोई कसम नहीं खाई। पवन सिंह के साथ काम कर लेंगे? बिल्कुल। कोई ग्रजेस कोई दिक्कत कोई लड़ाई झगड़ा? हम तो अभी एक शो कर रहे थे सुर संग्राम साथ में। तो मतलब साथ में स्टेज शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं है मैं तो बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सुनने में आया है कि मतलब आपके पापा का उनसे कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था पवन सिंह से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं। और खेसारी लाल यादव और निरहुआ सबके साथ मेरी तरफ से सबके साथ बहुत प्यार है और उनकी तरफ से भी हम कभी कहीं मिलते हैं ना तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कहीं अपने परिवार से दूर हूँ। इन लोगों के साथ इतनी फन चैट्स होते हैं और इतनी मतलब अच्छी बातें होती है कि मतलब ऐसा सच में मुझे लगता है कि यार यही लोग एक्चुअली में परिवार है। ऐसा लगता है बहुत मजा आता है और ये लोग बहुत प्यार देते हैं बहुत आशीर्वाद देते हैं बहुत साथ देते हैं जो मुझे लगता है कि हमारे भोजपुरी की अखंडता और एकता को वही बरकरार रखा हुआ है। अच्छा। और ये प्यार होना चाहिए। मतलब मैंने कहीं सुना है कि आप शायद ये भी कहते हैं कि आप ही हैं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो थोड़ी अलग फिल्में बनाते हैं। क्या आप ये बात मानते हैं? हाँ अगर कहा है तो होगा और मैं मानता भी हूँ। मानते हैं? ऐसा क्या है जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं और सिर्फ चिंटू पांडे कर रहे हैं? हाँ आप पिछले कई सालों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए तो साल 2019 में ही मेरी फिल्म विवाह
जिसने टेलीविजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सबसे हाईएस्ट जीआरपी, अब तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। वो तो कोई बना नहीं सकता ना, वो तो जीआरपी टीआरपी का तो पूरा बकायदा चिट्ठी आ जाता है हर गुरुवार को। तो उसके बाद जितनी भी फिल्में भोजपुरी में बनने लगी, सारी पारिवारिक फिल्में बनने लगी। अच्छा। आप देखेंगे आज जितने भी भोजपुरी के चैनल्स हैं उस पर पारिवारिक फिल्में ही छाई हुई हैं। वो परिवार के रिश्तों को मजबूत करते हुए हर कोई अपना अपना सिनेमा लेकर आ रहा है। तो मेरा मानना ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, ये एक डेस्टिनी मुझे खींच कर लेकर आई इस इंडस्ट्री में, इस सिनेमा परिवार में मुझे जोड़ा भाग्य ने, किस्मत ने और ऊपर वाले ने। तो ऊपर वाला ही मेरे माध्यम से सब कार्य करा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ कि क्या होता है कि जब मैं स्कूल में थी तो हम लोगों को क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल का बेटा है या बेटी है पढ़ रही है साथ में, तो उसे कुछ थोड़े एक्स्ट्रा फेवर्स मिल जाते थे। थोड़े टीचर्स उनसे अच्छे से बात करते थे, प्यार से पेश आते थे, नेल्स बढ़ाने पर उसको पाबंदी नहीं थी। ठीक है, आप आते हैं ऐसे परिवार से जहाँ पर आपके पिताजी ऑलरेडी इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हैं, नाम है उनका, तो चिंटू पांडे को अपने पिताजी के नाम का कितना फायदा मिला है? हाँ, अजय, मुझे तो लगता है कि कितना भरपूर फायदा, नुकसान तो मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उनसे सीख बहुत कुछ मिला। उन्होंने जो सीख मुझे दिया जीवन का और साथ में साथ सिनेमा का जो सीख दिया वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ज्यादा था। फायदा नुकसान की मैं आपको बात बताऊं कि जैसा आपने उदाहरण दिया बहुत अच्छा, कि जब आप अगर मान लीजिए आप प्रिंसिपल के बेटे हैं, लेकिन प्रिंसिपल अगर मान लीजिए वैसे अगर 20 प्रिंसिपल्स हैं और 20 इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन चल रहा है और 20 प्रिंसिपल वहां पर हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो 20 के 20 प्रिंसिपल आपस में सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी और वो उस प्रिंसिपल के बेटे को सपोर्ट ही करेंगे, प्यार ही देंगे और बहुत अच्छा स्वभाव करेंगे? स्टेज पे आने को तो मिल जाएगा उनके बच्चों को, स्टेज पे आने को मिलेगा, लेकिन आपने बहुत सी बात बोली, स्टेज के आने के बाद वो बच्चा कूदता है, डांस करता है, जो स्टेप उसे याद कराया गया था वही स्टेप करता है, या भूल के खड़े होके वहीं पे नर्वस होके वापस चले जाता है, या आधे में ही छोड़ के भाग जाता है, वो तो उस बच्चे पर निर्भर करता है। तो मतलब आपका कहना है कि जो नेपोटिज्म की बात हम लोग करते हैं तो नेपोटिज्म है, पर यही है कि परफॉर्मेंस जरूरी है, अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मैं नेपोटिज्म में हर विधा में मानता हूँ। अच्छा। जैसे आप आज ये विधा, आप आज जर्नलिज्म कर रही हैं, आप हमारी सारी बातें मीडिया के बहुत बड़ा माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचा रही है, तो मुझे लगता है कि भविष्य में आपकी जो आगे जो फ्यूचर जनरेशंस हैं या आपकी जो बहन भी होंगी छोटी, अगर उसे कुछ रिकमेंड करेंगी तो आप मीडिया लाइन में लाना चाहेंगे, अगर आपको उसे संतुष्टि होगी। एक राशन वाले का बेटा जब राशन बेचता है ना, या सोनार, मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ सोनार, जब वो अपना ज्वेलरी का शॉप जब कहीं वो अपने बेटे को ही सौंपता है तो उसे लोग नेपोटिज्म नहीं बोलते। लेकिन जब सिनेमा परिवेश का कोई अगर पिता अपने बेचे के लिए, और मेरे पिता तो मैं सच्ची बात बताऊं, वो तो एक डायरेक्टर कितनी मेहनत करता है, क्या उन्हें मिल जाता है, कितने जमीन से उठकर कहाँ से आते हैं, वो दर्द, वो स्ट्रगल, वो उनकी अपनी लाइफ की एज ए डायरेक्टर एक स्ट्रगल रही, मेरे अपने लाइफ की एज एन एक्टर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा। तो स्ट्रगल और मेहनत और संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता है और हर कोई करता है। अच्छा, एक आखिरी, बस ये आखिरी सवाल होगा पक्का, एक बेटे होने के तौर पे कितना बुरा लगता है जब पिताजी पर कोई आरोप लगते हैं, क्योंकि आपके पिताजी पर कई आरोप लगे हैं, केस की तक की बात आई है, तमाम लोग सवाल उठाते हैं, क्या तब चिंटू पांडे को दिल में कुछ खटकता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होता ना कि सारी दुनिया एक तरफ और मेरे पिता एक तरफ, तो वो वाली प्यार तो ऑब्वियसली आता है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप लोग उसी पर लगाते हैं जिससे लोगों को डर होता है, भय होता है, और मेरे पिता ने तो वो व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने काफी विधाओं को तोड़कर एक भोजपुरी सिनेमा को, ये कोई मैं बेटा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई अन्य कोई व्यक्ति होगा वो भी यही बात बोलेगा कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन एक सिनेमा के प्रति समर्पित कर दिया, एक इंडस्ट्री के प्रति समर्पित कर दिया, इंडस्ट्री को वहां से उठा के लाया जहां इंडस्ट्री पूरी तरह विलुप्त हो चुका था,
जहाँ लोग भोजपुरी के बारे में जानते तक नहीं थे, जहाँ सिनेमा बनने का कोई नामो निशान नहीं था, तो उन्होंने 2002 में फिल्म बनाई थी कैया डोली लेके आई बात, जिसको देखकर फिल्म बनी ससुरा बड़ा सतावेला। और ऐसी कई सारी फिर फिल्में बनती गई, और पप्पा ने फिर कई सारी हर साल बैक टू बैक बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी। और मैं आपको उनका बहुत बड़ा उदाहरण बताता हूँ। साल 2010 में फिल्म आई देवरा बड़ा सतावेला। वो फिल्म 6.5 महीने तक सिनेमा हॉल में टिकी थी। उसके अपोजिशन में हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्में, यहाँ तक कि राजनीति जैसी फिल्म जो मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें रणबीर कपूर, अजय देवगन सर, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार कास्ट थे, वो फिल्म को भी उसने 2 हफ्ते में उतरवा दिया। तो ये भोजपुरी का तब महानता बढ़ा और भोजपुरी का गौरव तब बढ़ा, तब बॉलीवुड में भी हाहाकार मच गया था उस वक्त कि भैया ये ऐसी कौन सी एक रीजनल सिनेमा आ गया है, एक भोजपुरी फिल्म आ गई है जो आज बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को सीधा ध्वस्त कर दे रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी अचीवमेंट है, ये उनका अपना संघर्ष, जो मेहनत जो वो देखना चाहते थे अपने इंडस्ट्री को, और उन्होंने कभी एज अ प्रोफेशनल भोजपुरी सिनेमा को या भोजपुरी इंडस्ट्री को देखा ही नहीं। क्योंकि मैं घर में रहा हूँ, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनसे सीखा हूँ। उन्होंने हमारे सिनेमा जगत को, हमारी इंडस्ट्री को ना एक परिवार की तरह देखा, और इसको वाकई में इंडस्ट्री की तरह देखा कि इंडस्ट्री बढ़े, यहाँ पे लोग बढ़े। और आज देखिए, लोग, एक समय था जहाँ लोग इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते थे, अरे भोजपुरी सिनेमा क्या है, वो धोती कुर्ता से ऊपर नहीं आएगा, ये वो क्या बोलते हैं, इसका व्यू क्या आएगा, उसका डिजिटल लुक क्या ही देख लेंगे लोग, अरे 10,000 व्यू आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। और आज देखिए ग्लोबली दुनिया में टॉप चार्ट्स पे हमेशा ट्रेंड करता है भोजपुरी। उसके बड़े बड़े गाने, जैसा जिस गाने का आपने जिक्र किया, पांडे जी का बेटा हूँ, अक्रॉस यूट्यूब 900 मिलियन प्लस व्यू है। पापा ने कुछ कहा नहीं ऐसा गाना लगाया नहीं, वो तो हंसे थे बहुत ज्यादा, बोले अरे अरे क्या गाना है। लेकिन और वो गाना मैं भी बोला 900 मिलियन प्लस व्यू, मतलब ये अपने आप में एक चमत्कार मुझे लगता है। 900 मिलियन नहीं कि 90 करोड़ लोगों ने देखा यार उस गाने को, तो ये बहुत बड़ी चमत्कार की बात है और ये गर्व की बात है। बाकी सारी बातें मैं एक तरफ रखता हूँ, और ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा भोजपुरी भाषा, भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी गाना, भोजपुरी जगत आज इतना फल रहा है, बड़ा हो रहा है, इससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिहार के लोगों को भोजपुरी बोलने वालों के लिए और बाकी जितने भी आपके फैंस हैं उन सबके लिए हमने इतना बड़ा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। आई होप इन लोगों को पसंद आएगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे सवालों के जवाब दिए, अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आगे मिलते रहेंगे हम लोग और तमाम मुद्दों पर बातें करते रहेंगे। इतनी खूबसूरत लड़की से कौन नहीं मिलना चाहेगा, और मैं तो डेफिनेटली मिलना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर एंड मुझे बहुत मजा आया। देखिए, जब सवाल आप लोग पूछते हैं ना जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग हमारे ही दर्द को हमसे जानना चाहते हैं। ये दर्द है हमारा, जो आपने जितने भी सवाल किए मैं जानता हूँ, ये आपके सवाल नहीं थे, ये हमारे सवाल थे, हमारे खुद का दर्द था ये लोगों के लिए, और हमारी बातें थी जो सरकार तक या किसी भी माध्यम से हमारा सिनेमा बड़ा होना चाहिए। बस फुल एंड फाइनल बात यही है जो मैं भी चाहता हूँ। बस अपना प्यार और आशीर्वाद भोजपुरी सिनेमा को हम सब पर देते रहें। जिसकी भी फिल्म अच्छी लगे वो फिल्में देखिए, सिनेमा हॉल में जाकर देखिए, लेकिन फिल्म को देखिए और अपना पूरा प्यार दीजिए, पूरे परिवार के साथ देखिए। बिल्कुल, और वीडियो का फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।